प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि विदेशी पर्यटन से बचें, सोना खरीदना कम कर दें, वर्क फ्रॉम होम को फिर से आदत बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करें, ईवी का इस्तेमाल करें, डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें, विदेशी सामानों का आयात कम करें, डीजल पेट्रोल की खपत भी घटा दें, यहाँ तक कि खाने वाला तेल भी कम खाएं, किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कर दें। और अब इसी को लेकर के राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने के तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी का सबूत है। राहुल ने आगे कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर ही डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी का ये बयान तो अपने आप में बड़ा है और यह हमला बोलने वाला है। इसके अलावा संजय सिंह ने भी एक अच्छा खासा वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के अलावा उन्होंने एक्स पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने तंज के अंदाज में कहा है, प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगी हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आप देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर करके लाएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, खूब तेल फूकेंगे। उनके लोग सोना तो क्या, पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे। लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हाँ, अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछे। लेकिन इन सब के बीच में जरा एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण देख लीजिए जिस पे उन्होंने देशवासियों से तेल और तमाम चीजों की अपील की है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है
पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।